स्टीम मोबिलिटी की भारत में शुरुआत 1853 में हुई, जब 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन तत्कालीन मुंबई के पोरबंदर और ठाणे के बीच दौड़ी। 400 यात्रियों को ले जाने वाली 14 कैरेज वाली इस ट्रेन को 3 इंजनों द्वारा चलाया गया, जो थे साहिब, सिंध और सुल्तान। बड़ी संख्या में आए लोगों ने बड़े उत्साह के साथ और हर्ष ध्वनि के बीच इस शुरुआत को देखा। एक इतिहास रचा जा रहा था, जिसे 21 तोपों की सलामी दी गई। एक आंदोलन की तरह ये देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगा। इसके बाद बारी थी पूर्वी भारत की, जहां 15 अगस्त 1854 को पहली यात्री गाड़ी तत्कालीन कलकत्ता के पास हावड़ा से हुगली तक दौड़ी। रेलवे नेटवर्क देश के अन्य हिस्सों में फैलने लगा। कस्बे, शहर और राज्य आपस में जुड़ने लगे। पूरा देश जुड़ गया था। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी और आज हम इस अविस्मरणीय इतिहास पर गर्व करते हैं। स्टीम इंजनों का ये सिलसिला 70 के दशक में अपने चरम पर था, जहां अधिकतर गाड़ियां WP क्लास के इंजनों द्वारा चलाई जा रही थीं और ये ही काफी अरसे तक भारतीय रेल के मुख्य इंजन रहे। लेकिन हर चीज बदलाव की प्रक्रिया से गुजरती है और भारतीय रेल भी इससे अछूती नहीं थी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बदल रहा था, जब धीरे धीरे स्टीम इंजनों की जगह डीजल और विद्युत इंजन लेने लगे, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही थीं और यही वक्त की जरूरत भी थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि भारतीय रेल अपनी धरोहर को भुला दे, क्योंकि इसी के जरिए तो शुरुआत हुई थी लोगों के नजदीक आने की, दूरियां सिमटने की। भारतीय रेल के इस बदलाव पर बड़ी नजदीकी नजर थी, इसलिए इस बेहतरीन स्टीम धरोहर को हमेशा के लिए परिरक्षित करने का फैसला किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उसी गर्व का एहसास हो सके जो इस बेमिसाल इंजन ने हमें दिया। हमें तलाश थी एक विशेष लोको शेड की, जहां हम इस धरोहर के परिरक्षण और पुनरुद्धार का कार्य कर सके। आखिर उत्तर रेलवे ने इस काम के लिए एक पुराने लोको शेड की पहचान कर ली। ये रेवाड़ी में लगभग 1 सदी पुराना शेड था, जो काफी समय से खाली पड़ा था और इस्तेमाल में नहीं था। मई 2002 में रेवाड़ी शेड में आने वाला पहला स्टीम इंजन था WP7161। इसके बाद आया WP7200, जो आजाद के नाम से जाना जाता था, और 4 अगस्त 2002 को इस शेड का हेरिटेज स्टीम लोको शेड के रूप में औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया। उसके बाद से रेवाड़ी शेड में बहुत कुछ हो चुका है और यहाँ जोर शोर से काम जारी है। ये शेड अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जहाँ उत्सुक पर्यटकों का तांता लगा रहता है, क्योंकि यहाँ उनके देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ एक कोच सिम्युलेटर है जो यात्रा के आनंद का एहसास जीवंत कर देता है। यही एक स्टीम इंजन सिम्युलेटर भी है, जो स्टीम इंजन का एहसास जीवंत करता है। यहाँ एक टॉय ट्रेन भी है, जिससे बीते समय के सुनहरे दिनों की एक झलक मिलती है। यहाँ एक लाउंज कार भी है, जिससे ब्रिटिश शाही परिवारों के वैभव का एहसास मिलता है। एडवर्ड्स कोच 1921 का है, जो कि राजकुमार एडवर्ड के लिए खास तौर पर बनाया गया था जब वो भारत आए थे। इसके अंदर की झलक एक अद्भुत एहसास जगाती है। शेड में एक छोटा मॉडल रूम कम म्यूजियम है, जिसमें शानदार दौर की कई नायाब चीजें हैं। लोको मॉडल, विभिन्न औजार, झंडे, सिग्नल लाइट्स और विभिन्न इंजनों के रिपेयर मैनुअल भी। इतिहास के इस खजाने में पर्यटकों की रुचि की बहुत सी चीजें प्रदर्शित हैं। आइए देखें कुछ चीजें। स्टीम रोलर EIR 22 फेरी क्वीन, YG2151 रेवाड़ी किंग, YG3415 साहिब, YG3438 सुल्तान, YG4252 सिंध, XE3634 अंगद, WP7161 अकबर, WP7200 आजाद, WL15005 शेर पंजाब, AWE 22907 विराट। मैकेनिकल क्रेन, मिनी वर्किंग मॉडल युगांतर, मिनी मॉडल अंतिम सितारा। और जारी है रेवाड़ी शेड में स्टीम ट्रेन के सफर के रोमांच और स्वर्णिम यादों को पुनर्जीवित करने का काम। इसकी शुरुआत हुई फेरी क्वीन के साथ, जिसे EIR 22 भी कहा जाता है। ये इंजन 1855 में यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया। इसका पुनरुद्धार किया जा चुका है
और इसका रख रखाव हेरिटेज स्टीम लोको शेड रेवाड़ी में उत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है। फेरी क्वीन 1997 में दिल्ली कैंट और राजस्थान के अलवर के बीच चला करती थी। 1998 में इसे विश्व के प्राचीनतम नियमित सेवा वाले स्टीम लोकोमोटिव के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। पुनरुद्धार के इसी अभियान में 1947 में ब्रॉड गेज इंजन WP7200 आजाद का भी पुनरुद्धार किया गया। इसके निर्माता थे बालविन लोकोमोटिव वर्क्स USA। इसका पुनरुद्धार हेरिटेज स्टीम लोको शेड रेवाड़ी और DEMU शेड शकूर बस्ती में किया गया है। इसी पर 12 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली से दिल्ली मेन स्टेशन और वापस नई दिल्ली के बीच 63 अप्रैल सप्ताह एक्सप्रेस का सेरेमोनियल रन चलाया गया। इसे श्री अश्विनी लोहानी द्वारा हरी झंडी दिखाकर बड़े जोशो खरोश से रवाना किया गया। इसमें यात्रा के लिए कुछ दिव्यांग बच्चों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इसके बाद बाल भवन नई दिल्ली में नेहरू युग के मिनी स्टीम इंजन का पुनरुद्धार कर उसे इतिहास से फिर सच्चाई बना दिया गया। 1950 में बना ये मिनी स्टीम इंजन 17655 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बाल भवन को भेंट किया गया था। इसके पुनरुद्धार को रेवाड़ी स्टीम लोको शेड और DEMU शेड शकूर बस्ती में सफलता के साथ पूरा किया गया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाली सबसे ताजा शुरुआत रेल मार्गों पर स्टीम आवाजाही को बनाए रखने का शानदार प्रयास है। पहली बार एक स्टीम चालित नियमित ट्रेन की शुरुआत की गई है। ये ट्रेन WP7200 आजाद इंजन द्वारा चलाई जा रही है। ये गढ़ी हरसरू और फारूक नगर के बीच 10 रुपए के सामान्य किराए पर चलाई जाएगी। आशा की जाती है कि ये ट्रेन बड़ी संख्या में विश्व भर के स्टीम इंजन के चाहने वालों को आकर्षित करेगी। इस धरोहर को परिरक्षित करने के लिए उत्तर रेलवे की सहायता से नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना की गई है। यहाँ पर भारतीय रेल के इतिहास पर नजर डाली जा सकती है। स्टीम इंजनों के चाहने वालों को यहाँ कई ऐसे रोचक इंजन और कोच मिलेंगे जो उस दौर के रेलवे की कहानी बयां करते हैं। एक जमाना था जब ट्रेन या इंजन के दृश्य के बिना किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। स्टीम इंजनों ने बॉलीवुड फिल्मों को और आकर्षित बनाने में बड़ी भूमिका अदा की है। ब्लैक एंड व्हाइट युग से आज के दौर तक स्टीम ट्रेन और इंजनों के दृश्यों ने फिल्मों के रोमांटिक और एक्शन दृश्यों में जान डाली है। चाहे वो फिल्म आराधना का रोमांटिक गीत मेरे सपनों की रानी हो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, या गदर एक प्रेम कथा का एक्शन सीन हो, या विभाजन के दर्द को बयां करती फिल्म भाग मिल्खा भाग का दृश्य हो, या फिल्म सुल्तान में स्टीम इंजन के साथ दौड़ते सलमान खान का रोमांचक दृश्य हो। हर दृश्य ने फिल्म को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। स्टीम इंजनों ने हमेशा लोगों के दिलों पर राज किया है। कल के उपयोगी इंजन आज बेशकीमती धरोहर बन गए हैं। जारी रहेगा स्टीम इंजनों का सफर। आपका दिल जीतते हुए निरंतर, बड़ों की यादें ताजा करते हुए और युवाओं में रोमांच जगाते हुए कायम रहेगा स्टीम का जादू। और हम इसे बनाए रखने के लिए कृत संकल्प हैं। नए कदमों के साथ, नई कोशिशों के साथ, नई पहलों के साथ।